एफिशिएंट नहीं रह गई है, ये आप सब लोग जानते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर यहाँ पे मिलेगा, रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग और इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स यहाँ पे सिखाई जाएंगी। साइबर डोमेन में सक्सेसफुल करियर भी कैसे बिल्ड कर सकते हैं आप, ये भी इसमें बताया जाएगा। यही विजन है इस पोर्टल को लॉन्च करने का। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए डिजिटल इन्वेस्टिगेशन पोर्टल को डेवलप किया गया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लर्निंग और प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट को एक साथ लेकर आता है। अब फोकस क्या कुछ करता है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन, साइबर अवेयरनेस एंड डिजिटल सेफ्टी, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग, लॉ एनफोर्समेंट ट्रेनिंग सपोर्ट। इसी प्लेटफॉर्म की एक मेजर हाईलाइट ये भी है कि फ्री इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो स्पेशली स्टूडेंट को स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट को मिलेगा क्या? डेली लर्निंग मॉड्यूल्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल असाइनमेंट एंड टास्क मिलेंगे, अटेंडेंस ट्रैकिंग भी की जाएगी कि कौन स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है, कौन यहाँ पे नहीं आ रहा है टाइमली। सब कुछ इसमें अटेंडेंस ट्रैकिंग की जाएगी, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग होगी, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी आपको लास्ट में दिया जाएगा जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा विजन एकदम सिंपल है, फ्यूचर रेडी साइबर प्रोफेशनल्स क्रिएट करना जो प्रैक्टिकल नॉलेज और इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ ग्रो कर सके। अब सबसे पहले ये जो पोर्टल लॉन्च होने वाला है, इस पोर्टल के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं मिसेस सुरभि श्रीवास्तव, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। हर सक्सेसफुल इनिशिएटिव के पीछे एक स्ट्रॉन्ग विजन होता है और हर विजन के पीछे एक ऐसा लीडर होता है जो आइडियाज को रियलिटी में बदल देता है। अब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि डिजिटल इन्वेस्टिगेशन पोर्टल की विजनरी लीडर और फाउंडर है डॉक्टर मिस माफ कीजिए मिसेस सुरभि श्रीवास्तव। मैम, आपका इंट्रोडक्शन देने में बहुत खुशी हो रही है मुझे। आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन की है, उसके बाद आपने लॉ भी किया है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स और लीगल अंडरस्टैंडिंग का ये बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। उन्हें साइबर इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल अवेयरनेस, साइबर लॉ और टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन के फील्ड में भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट के अलावा साइबर अवेयरनेस इनिशिएटिव में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करती रही हैं आप। आज लॉन्च हो रहा है ये डिजिटल इन्वेस्टिगेशन पोर्टल, उनके विजन का ही एक रिफ्लेक्शन है, यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑफ लर्निंग अवेयरनेस इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट। मैम, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, ये जिस तरीके से ये चल रहा है, आपकी तरफ से मैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि वैल्यूबल टाइम यहाँ पे वो लोग दे रहे हैं और इस वेबिनार में शामिल हो रहे हैं। मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी हमारे जो टेक्निकल डेवलपर हैं, मिस्टर प्रतीक मिश्रा एंड पलक। एक स्ट्रॉन्ग विजन की को रियलिटी में कन्वर्ट किया है इन्होंने। एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी की जो जरूरत होती है वो ये प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए अब मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ इन दोनों को। प्रतीक जी करेंटली वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है और उनके साथ ही पलक जी भी उनके साथ में स्टडी कर रही है। डिजिटल इन्वेस्टिगेशन पोर्टल के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, बैकएंड आर्किटेक्ट, टूल डेवलपमेंट, फीचर, सब कुछ इन्होंने किया है। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इन्होंने इसमें दिया है। पोर्टल की कई फीचर्स हैं, की फीचर जो होते हैं, इन्वेस्टिगेशन यूटिलिटीज को डेवलप करने में इन्होंने बहुत मेजर रोल दिया है। हम सब इस प्लेटफॉर्म को लाइव एक्शन में देखने के लिए एक्साइटेड है। Pratik and Palak, I would like to request you to kindly present the live demo of the digital investigation portal and walk us through its key features. Pratik and Palak, please. या थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी मैम। सो यहाँ पे सब लोग ने डिजिटल इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी तक सुना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश एवरीवन प्रेजेंट हियर गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई होप यू ऑल हैव विजिटेड द वेबसाइट एंड इफ नॉट आई गिव यू अ डिटेल्ड टूर अबाउट इट। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। Yeah. या सो दिस इज द पोर्टल। द पोर्टल लुक्स लाइक दिस। इसमें हम अगर ब्राउजर में ऐसे डिजिटल इन्वेस्टिगेशन हम अगर सर्च करें, Pratik portal is not visible. is it visible मैम?
No, not right now. ओके, सो दिस इज द पोर्टल। सो इसमें दो टाइप्स के सेक्शंस हैं इस पूरे पोर्टल में। फर्स्ट तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि फॉर इंटर्न्स, एंड सेकेंड इज फॉर एलईए। एलईए मीन्स ऑफिशियल्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए। तो हम इंटर्न्स पे अभी बात कर रहे हैं। जैसे अभी इंटर्न्स पे आने से पहले हम पहले इस पोर्टल के होम पेज को देख ले। होम पेज में यहाँ पे बहुत देर से ये स्क्रॉल बटन दिख रहा है, तो हम स्क्रॉल बटन को थोड़ा सा डाउन करेंगे तो इसमें आर्टिकल्स एंड साइबर न्यूज का सेक्शन है। इसमें ना टाइम टू टाइम हम आर्टिकल्स जो भी साइबर से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, एंड साइबर सिक्योरिटी के न्यूज वगैरह जो भी आजकल हो रहे हैं, जो भी वायरसेस या कोई भी चीजें हो रही है या कुछ चीजें पकड़ी गई, तो वो सारी चीजें इसमें आती हैं। आप डिटेल्ड तरीके से इसमें आप पढ़ सकते हैं। सो हम आते हैं अब इंटर्न पोर्टल पे। तो अब जैसे ही आप इंटर्न पोर्टल पे आएंगे, आप सीधा स्टार्ट लर्निंग करेंगे एंड आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा, लॉग इन डैशबोर्ड। तो सबसे पहले कोई भी इंटर्न आएगा तो डायरेक्ट लॉगिन तो करेगा नहीं। तो सबसे पहले वो रजिस्टर नाउ पे करेगा। तो वी विल रजिस्टर। हम मैंने रजिस्टर कर दिया है, बट और जो नए इंटर्न्स आएंगे वो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे अपना नाम, अब फादर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, क्रेडेंशियल्स डालेंगे। जैसे कि मैंने नंबर डाला एंड अपने क्रेडेंशियल्स डाले एंड लॉग इन किया। सो आई गॉट इन टू दिस पोर्टल। ऐसा डैशबोर्ड आ गया जैसे ही लॉग इन करते हो। उसके बाद इस लॉगिन करते ही हमें बहुत सारे इसमें स्लाइड बार में फीचर्स दिख रहे हैं एंड हमें ये सब दिख रहा है। तो ये सारी चीजें ना हम पलक से सुनना चाहेंगे। पलक, आप प्लीज एक्सप्लेन करें इसको। Okay, thank you for introducing me. And first of all, I would like to greet everyone present here. Good evening, everyone. So, allow me to walk through the intern portal of digitalinvestigation.in, and I will take you through it feature by feature. So, by the end of this, you will have a clear picture of what this platform offers you. जब आप पोर्टल में लॉगिन करते हो, सबसे पहले जो चीज आपको ग्रीट करती है वो है डैशबोर्ड। नाउ द डैशबोर्ड इज द कमांड सेंटर। यहाँ आपको आपकी पूरी एक्टिविटी का एक स्नैपशॉट होता है। क्या कंप्लीट हुआ, क्या पेंडिंग है, ओवरऑल प्रोग्रेस कैसी चल रही है। द मोमेंट यू लॉग इन, यू डोंट हैव टू गो सर्चिंग फॉर एनीथिंग। एवरीथिंग इज राइट देयर, ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लियर। इट सेट्स द टोन ऑफ योर डे। उसके साथ प्रोफेशनल प्रोफाइल, उसके नीचे आपको प्रोफेशनल प्रोफाइल का बटन दिख रहा होगा। उसमें ये सिर्फ एक प्रोफाइल पेज नहीं है, ये प्लेटफॉर्म पर आपकी आइडेंटिटी है। लॉग इन करते वक्त जो भी क्रेडेंशियल्स आपने भरे हैं वो यहाँ पे शो होता है। सो बेसिकली दिस शोज हाउ यू प्रोफेशनली रिप्रेजेंट योरसेल्फ। एज यू ग्रो थ्रू दिस प्रोग्राम, योर प्रोफाइल ग्रोज विद यू। अब आता है अकेडमी सेक्शन। अकेडमिक सेक्शन में हम देख सकते हैं 4 फीचर्स हैं: डेली मॉड्यूल, माई टास्क, अटेंडेंस रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो अटेंडेंस सेक्शन, दिस इज ट्रूली द हार्ट ऑफ द पोर्टल। इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फीचर है डेली मॉड्यूल्स। हर दिन एक नया मॉड्यूल अवेलेबल होता है, स्ट्रक्चर्ड, प्लान्ड और प्रपोजफुल। द आइडिया बिहाइंड दिस डेली मॉड्यूल इज वेरी सिंपल: कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक दिन में सब कुछ पढ़ने से बेटर है आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो, एब्जॉर्ब करो और आगे बढ़ो। ये मॉड्यूल्स आपकी लर्निंग को स्कैटर्ड होने से बचाते हैं और एक क्लियर डायरेक्शन देते हैं। फिर आता है माई टास्क। नॉलेज सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, उसे अप्लाई करना भी उतना ही जरूरी होता है। माई टास्क में आपको असाइंड वर्क मिलता है, प्रैक्टिकल, रेलेवेंट और डायरेक्टली कनेक्टेड टू वट एवर यू आर लर्निंग। आप कंप्लीट करते हो, सबमिट करते हो, आपको एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन्ड रहता है। इट कीप्स यू एंगेज्ड बियॉन्ड जस्ट रीडिंग। इसके बाद आपको अटेंडेंस रिकॉर्ड दिख रहा होगा। अटेंडेंस रिकॉर्ड, नाउ दिस माइट साउंड सिंपल बट इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी डेली प्रेजेंस यहाँ मार्क होती है। रेगुलरिटी एक हैबिट है और ये फीचर इंश्योर करता है कि आप इस हैबिट को सीरियसली लो। कंसिस्टेंसी इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग एल्स ऑन दिस पोर्टल। Now, I would like to take you to the performance matrix. And honestly, this is the most powerful feature on the portal. यहाँ आपका परफॉर्मेंस डेटा क्लियरली नंबर्स में होता है। आप देख सकते हो टाइम के साथ आपका ग्रोथ कैसा चल रहा है, कहाँ आप स्ट्रांग हो, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इट गिव्स योर मिरर, अ क्लियर ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ वेयर यू स्टैंड।
No assumption, no guesswork, it's just a data what you are building for yourself. अब चलते हैं रिसोर्सेज की तरफ. रिसोर्सेज सेक्शन में आपको स्टडी मटेरियल दिख रहा होगा. स्टडी मटेरियल लर्निंग के लिए जो भी रेलेवेंट कंटेंट है वो यहाँ क्लियरफुली ऑर्गेनाइज करके रखा गया है. नोट्स, रेफरेंसेस, सपोर्टिंग मटेरियल सब कुछ एक ही जगह इजीली एक्सेसिबल है. आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है. जो चाहिए वो यहाँ आपको मिल जाएगा. माई सर्टिफिकेट सेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है. जब आप कुछ अचीव करते हो, कोई माइलस्टोन कंप्लीट करते हो, उसका सर्टिफिकेट यहाँ मिलता है परमानेंटली सेव. आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने लिंक्डइन या रिज्यूम में ऐड कर सकते हो. ये आपकी मेहनत का प्रूफ है. ऑफिशियल अपडेट्स में आपको उसके नीचे ऑफिशियल अपडेट सेक्शन दिख रहा होगा. उस सेक्शन में पोर्टल से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कोई भी नया फीचर, कोई भी चेंज, इट कम्स हियर फर्स्ट. सो व्हेनेवर समथिंग न्यू happens on the platform, this is where you will find it. So I'll request interns to make it a habit to check this regularly. फाइनली हम कम्युनिटी सेक्शन पे आते हैं और ये सेक्शन इस पोर्टल को सिर्फ एक लर्निंग टूल से ज्यादा कुछ बना देता है. इलाइट लीडर बोर्ड टॉप परफॉर्मेंस के नाम यहाँ पब्लिकली दिखता है. लेकिन जो चीज इस लीडर बोर्ड को स्पेशल बनाती है वो है इसका ट्रांसपेरेंट पॉइंट सिस्टम. यहाँ कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी. तो ये लीडर बोर्ड चलता है पॉइंट सिस्टम से. तो आई विल एक्सप्लेन यू ये पॉइंट सिस्टम कैसे वर्क करता है. हर टास्क को कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ वैलिड पॉइंट्स मिलते हैं, विच इज लाइक डेली मॉड्यूल कंप्लीट करते हो अगर आप, क्विज देते हैं तो यू विल अर्न 10 पॉइंट्स. हर दिन एक मॉड्यूल, हर दिन का एक क्विज, ये आपकी डेली लर्निंग को रिवॉर्ड करता है. अटेंडेंस, इफ यू विल मार्क योर अटेंडेंस यू विल गेट 5 पॉइंट्स. शो अप, बी प्रेजेंट, सिंपल एज दैट. वीकली टेस्ट और असाइनमेंट सबमिट करते हैं अगर आप, तो आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि सबसे हायर पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं. तो इट कैन बूस्ट योर लीडर बोर्ड क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क सबसे ज्यादा मैटर करता है. और अगर आपने पूरा CTF फ्लैग कंप्लीट किया, इसमें CTF फ्लैग का भी ऑप्शन है, अगर आपने पूरा CTF फ्लैग कंप्लीट किया, ये एक चैलेंज है. कैप्चर द फ्लैग, ये एक चैलेंज है और इसे सीरियसली जो लेता है और कंप्लीट करता है उसे बोनस मिलता है अप टू 100 पॉइंट्स, 100 बोनस पॉइंट. सो जितना कंसिस्टेंटली और सिंसियरली काम करोगे, लीडर बोर्ड पर पोजीशन खुद रिफ्लेक्ट करेगी. एंड हियर इज द एक्साइटिंग पार्ट ऑफ होल इंटर्नशिप कि जो इंटर्न इस लीडर बोर्ड में हर महीने फर्स्ट पोजीशन हासिल करेगा, उसे सिर्फ रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, दे विल बी ऑनर्ड विद अ सरप्राइज गिफ्ट विच विल बी कोरियर डायरेक्टली टू योर होम. सो ये सिर्फ एक लीडर बोर्ड नहीं है, ये एक चैलेंज है. आर यू अप फॉर इट इंटर्न्स? और लास्टली सपोर्ट डेस्क दिख रहा होगा इसमें. कोई भी प्लेटफॉर्म तभी इफेक्टिव होता है जब आप उसे पूरी तरह से सपोर्ट करते हो, प्रॉपर सपोर्ट करते हो. कोई इशू हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, सपोर्ट डेस्क हमेशा अवेलेबल है. यू आर नेवर ऑन योर ओन हियर. सो टू सम इट ऑल अप, दिस पोर्टल इज नॉट जस्ट अ वेबसाइट, ये एक कंप्लीट सिस्टम है जहां आपकी लर्निंग स्ट्रक्चर्ड है, आपका प्रोग्रेस ट्रैकेबल है, आपकी अचीवमेंट सेव्ड है और आपको कम्युनिटी और सपोर्ट दोनों मिलते हैं. इट इज बिल्ट to keep you accountable, keep you growing and keep you moving forward every single day. Thank you. I would like to call Prateek to explain you about the tool section of this portal. So आप लोग ने सोचा होगा कि मैंने टूल्स क्यों स्किप कर दिया. सो टूल्स के बारे में मैंने इसलिए स्किप किया ताकि मैं आपको एकदम विस्तार से सारी चीजें बता सकूं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है इस टूल्स में कि इसको स्पेशल बनाता है. तो आपको शुरुआत में यहाँ पे दिख रहा होगा बिटकॉइन फाइंडर. तो क्या लगता है आपको बिटकॉइन से क्या पता चल रहा होगा कि बिटकॉइन एक कॉइन है, एक क्रिप्टो करेंसी है, ऐसे ही पता चल रहा होगा ना. तो ऐसे ही हम जो भी टास्क देंगे ना आप लोगों को, वो टास्क आप इस इन्वेस्टिगेशन लैब में जितने भी टूल्स हैं उनकी मदद से आपको वो टास्क कंप्लीट करना है. आपको उनकी हेल्प लेनी है. जैसे आपने सुना होगा, अगर आपने सुना होगा सतोशी नाकामोटो के बारे में, वो है बिटकॉइन के फाउंडर थे. वो अभी उनको कोई आज तक ढूंढ नहीं पाया है, बट स्टिल उनका जो वॉलेट है हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल है. सो अगर हम इसमें अगर किसी का भी बिटकॉइन एड्रेस या बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस डालते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो हमारे पास पूरी एक ट्री बन के आ जाती है कि किसको कितने पैसे कब ट्रांसफर किए गए, सारी चीजें. तो ये सारी चीजें हम आपको टास्क के थ्रू देंगे, जिससे आपको इसकी मदद से आपको टास्क सॉल्व करने हैं. एंड जैसा कि पलक ने बताया कि आप जैसे टास्क सॉल्व करेंगे टोटल 15 पॉइंट्स होंगे. आपके टास्क कंप्लीट करने की एबिलिटी के हिसाब से आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे.
सो उसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा ईमेल हेडर एनालिसिस। ये क्या है? तो ये एक तरीके का एक आप मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि आप ये पोर्टल, ये आपको सब जितने भी इंटर्न्स अभी मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोग को ये अपडेट मेल आया होगा कि क्रिटिकल रिमाइंडर रिगार्डिंग ओरिएंटेशन सेशन। सो इसका मैं अब शो ओरिजिनल पे इस पे क्लिक करूंगा तो इसका ओरिजिनल वो खुल जाएगा मेरे पास। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी किया, इसका पूरा हेडर, दिस इज कॉल्ड एज हेडर, ईमेल हेडर। सो अगर मैं इसको कॉपी किया and I move to my portal again. So this is my portal. I pasted all the headers here. उसके बाद मैंने इसमें analyze headers पे जब आया तो मेरे पास सारी डिटेल्स आ गई कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका मैक मतलब कहाँ से आया, इसकी एसएमटीपी आईडी क्या है, कब सेंड किया है, कितने बजे सेंड किया है, कहाँ से आया, इसका सर्वर कौन सा, सारी चीजें एक एक चीजें आपके आपके पास आ गई। तो हम ऐसी चीजें देंगे मेल एनालिसिस करने के लिए ताकि इंटर्न्स को एक्सपीरियंस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। इसके बाद आपको एक और टूल दिख रहा होगा, हैश वैल्यू कैलकुलेटर, जो आपने सुन रखा होगा। जो भी साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, हैश वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में। सबसे पहला काम है हैश 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 करना किसी भी चीज को। तो हैश वैल्यू आखिर होता क्या है, क्या चीजें होती हैं, ये आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा कि हैश वैल्यू होता क्या। हैश वैल्यू एक तरीके का कोई भी फाइल को एक इनकोड कर देता है, वो एकदम सिक्योर कोड कर देता है ताकि वो बदल ना पाए। हम एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे मैंने कोई भी फाइल सेलेक्ट की, जैसे मैंने ये इमेज सेलेक्ट किया एंड इस इमेज का शार्ट, इसमें 3 एल्गोरिदम, वैसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं बट हमने 3 एल्गोरिदम्स डाले हैं इसमें, एक MD5, एक SHA-512 एंड SHA-256। इसमें 256 बिट्स में आएगा ये सारा। तो ये हो गया इसका हैश वैल्यू। एंड अगर इस इमेज में कोई भी टैंपरिंग होती है तो इस हैश वैल्यू की वैल्यू बदल जाएगी। आपको ये सारी चीजें डेली मॉड्यूल्स में पढ़ाई जाएंगी, उसके बाद ही आपको टास्क दिया जाएगा। तो इसकी मदद से आपको टास्क वगैरह कंप्लीट करना है। तो अब नेक्स्ट ऐसी बहुत सारे टूल्स हैं इसमें, जैसे एक IMEI चेक डिजिट हो गया एंड आईपी लुकअप हो गया। आईपी लुकअप एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक आईपी लुकअप है जहां भी अभी फिलहाल मैं रह रहा हूँ, मेरी आईपी ये भरूच गुजरात की आईपी है। तो लेट मी लॉक एंड ट्रेस हियर। जैसे मैं इस पे लॉक एंड ट्रेस करूंगा ना एंड इसको मैं टैक्टिकल डे पे कर दूंगा तो मेरी पिन पॉइंट लोकेशन आ जाएगी कि कहाँ की आईपी है ये, एंड इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि इसका लोकेशन कहाँ है, टाइम जोन क्या है, कोई वीपीएन यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ब्रॉडबैंड क्या है, कोऑर्डिनेट्स के साथ सारी चीजें आ जाएंगी। सो ऐसे ही हम टास्क देंगे इसी से रिलेटेड जिसमें आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैक लुकअप भी हो गया तो आप मैक एड्रेस अपने फोन का या किसी का, एक मेरा फोन है तो मैं अपने फोन का जैसे भी मैक एड्रेस डालूंगा या बल्क में भी आप डाल सकते हैं। तो इसको जैसे मैं एनालाइज पे दबाऊंगा ना तो सारी डिटेल्स ऐसे आ जाएंगी मैक एड्रेस की। उसके बाद बाकी सारी चीजें, हाँ अब मेन चीज आती है डेली मॉड्यूल्स। डेली मॉड्यूल्स अभी आज 31 है तो डेली मॉड्यूल्स जो कल से आपको दिखना चालू हो जाएगा। लेकिन इस डेली मॉड्यूल्स में क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, टॉपिक्स है, वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको उन्नति सक्सेना हमारी टीम मेंबर है, तो वो आपको सारी चीजें बताएंगी मॉड्यूल्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करना है। Yeah. Thank you so much, Okay, Pratik and thanks. Palak. Okay. Yeah, Unnati, go Good ahead. evening, everyone. Yeah. Good evening, everyone. I am Unnati Saxena, the curriculum designer of the intern portal. तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमारा जो इंटर्नशिप करिकुलम है वो कैसे डिजाइन किया गया है और इसका पूरा लर्निंग प्रोसेस क्या होगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, मैम। Unnati, you are speaking on mute.
हेलो, Yeah, it's now loud and clear. ओके। You can speak. तो हमारा जो डेली मॉड्यूल सेक्शन है, उसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल एंड लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगा। मैं आपको एक इंटर्नशिप करिकुलम का एक ओवरव्यू दे देती हूँ। तो जैसे कि आप लोग अभी मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अभी आप लोग जो हमारे इंटर्न्स हैं, उनकी स्क्रीन पर ये चीज अभी शो नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये अभी लॉक्ड है। क्योंकि कल से हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, तो आप लोगों को कल से कुछ इस टाइप से आपका इंटर्नशिप डैशबोर्ड शो होगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। हमारा जो इंटर्नशिप करिकुलम है, वो टोटल 28 डेज का रहेगा, जिसमें आपको एक असाइनमेंट और मल्टीपल टास्क असाइन किए जाएंगे। हर संडे आपको एक अलग टास्क दिया जाएगा जो आपको करना होगा। टोटल 28 डेज आपको लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। एक फाइनल CTF चैलेंज होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद वीक 1। तो हमारा वीक 1 है फाउंडेशंस ऑफ साइबर इन्वेस्टिगेशन। हेलो, तो हमारा जो वीक 1 है वो फोकस्ड ऑन फाउंडेशंस। तो हेलो, Yeah. Yeah. You can continue, Unnati. You can continue. ओके, आ रही आवाज आ सॉरी रही है? सर, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा। कोई बात। तो जो हमारा वीक 1 है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने साइबर सिक्योरिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स और कोर अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एडवांस स्किल बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक बार हमारा एक मॉड्यूल ओपन करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो मॉड्यूल है वो कुछ इस तरीके से शो होगा, जिसमें आपको एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज एक्सप्लेन की जाएगी। और ये टोटल 30 मिनट्स लेगा आपका डेली का। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा नॉलेज चेक सेक्शन, जहां पर आपको क्विजेस दिए जाएंगे। ये क्विजेस कंप्लीट करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप ये क्विज कंप्लीट नहीं करेंगे, आपका जो मॉड्यूल है वो सबमिट नहीं होगा, एज यू कैन सी। और जब तक आप ये मॉड्यूल सबमिट नहीं करेंगे, तब तक आपकी डे 1 की अटेंडेंस मार्क नहीं की जाएगी। इसीलिए आपको ये क्विज कंप्लीट करना जरूरी है। और ये जो क्विजेस ये बहुत सिंपल है, जो ऊपर हमारे जो हमने स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है, उसी में से ये कुछ सिंपल से क्विजेस हैं जो हमने ऐड करने की कोशिश की है। कुछ इस तरीके से आपके मॉड्यूल्स आपको शो होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा वीक 1 पूरा इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल पर फोकस है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, फायरवॉल्स के बारे में, विंडोज लिनक्स के फंडामेंटल्स के बारे में, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के बारे में एंड बेसिक्स ऑफ एथिकल हैकिंग एंड पेन टेस्टिंग के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। हमारा वीक 2 जो है वो एडवांस फॉरेंसिक्स एंड हैशिंग के ऊपर फोकस्ड है। इसमें हम आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होता है, चेन ऑफ कस्टडी, एविडेंस हैंडलिंग किस तरीके से की जाती है, ये एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि अभी प्रतीक ने आपको टूल्स सेक्शन में बताया, हैश वैल्यू कैलकुलेशन क्या होता है, हैश वैल्यू के बारे में आपको प्रतीक ने बताया, तो आप ये चीजें भी यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग हमारे इन्वेस्टिगेशन लैब में जाके, टूल सेक्शन में जाके, वहां पर टूल्स पे उन चीजों का प्रैक्टिकल करेंगे। हम आपको सिर्फ एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करके हम आपको सिर्फ नॉलेज पढ़ने के लिए नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करें, हर एक टूल के बारे में सीखें कि वो कैसे वर्क करता है। इसी के लिए हमने वीक 3 को बनाया है। हमारा जो वीक 3 है वो इन्वेस्टिगेटिव टूल्स एंड लैब सेक्शन है। यहाँ पर आपको हर चीज के बारे में, लॉग एनालिसिस एंड सीन क्या होता है, ईमेल हेडर एनालिसिस क्या होता है, कैसे होता है, आपको स्टेप्स के साथ हर चीज एक्सप्लेन की गई है। और फिर आपको टास्क दिया जाएगा, जिससे आप इन्वेस्टिगेशन लैब में जाके हर चीज को प्रैक्टिकल करके खुद से सीखें। और इसी तरीके से हमारा वीक 4 डिजाइन किया गया है, लीगल फ्रेमवर्क एंड फ्यूचर टेक। जो इसमें हम सिर्फ आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना चाहते हैं। इसमें हम आपको हमारे इंडिया में जो साइबर लॉज हैं, IT एक्ट है, DPDP एक्ट है, इन चीजों के बारे में भी आप लोग सीखें। हमारा जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं, उनके बारे में आप पढ़ें। हम सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि आप एक नॉर्मल सिर्फ पढ़े किसी भी हेलो
कंटिन्यू। तो हम चाहते हैं कि आप हर चीज का एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करें, और उसी के साथ जो हमारा वीक 4 है उसमें डे 27 पे आप देख सकते हैं कि एक फाइनल कैपस्टोन असाइनमेंट दिया जाएगा आपको। एंड डे 28 इज कैप्चर द फ्लैग चैलेंज। जैसा कि आपको अभी बताया था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज होगा, क्योंकि इससे आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे, और ये एक आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज वीक 5, जहां पर आपको एक प्रोजेक्ट सबमिशन रहेगा, जहां पर आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, आपको उस प्रोजेक्ट का सबमिशन करना होगा एक रिपोर्ट बनाकर, और एक फाइनल प्रेजेंटेशन होगा जहां पर आपने जो भी थ्रू आउट द इंटर्नशिप सीखा है वो चीज आप प्रेजेंट करेंगे कि आपने क्या सीखा, आपको क्या नॉलेज गेन किया आपने, ये सभी एक्सप्लेन करेंगे आप। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। दिस इज द इंटर्नशिप करिकुलम। थैंक यू सो मच उन्नति, पलक एंड प्रतीक, जो भी आपने डेमो दिया है। आई होप सबको समझ आया होगा जो भी इंटर्न्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगी इस वेबिनार में। जो भी प्रेजेंटेशन आपकी तरफ से प्रेजेंट किया गया है वो काफी अट्रैक्टिव था। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है कि कैसा है, किस तरीके से काम करता है। अब किसी भी एजुकेशनल इनिशिएटिव की सक्सेस में एकेडमिक्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपीरियंस जो उनका होता है, गाइडेंस होती है, मेंटरशिप स्टूडेंट्स के फ्यूचर को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो हमारे साथ जो भी एजुकेशन से रिलेटेड एचओडीज या फिर जो भी प्रोफेसर जुड़े हैं, उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। अब मैं एक एक करके सभी को इनवाइट करना चाहूंगी एक्सपीरियंस और सजेशन ऑडियंस के साथ। जो हमारे इंटर्न्स जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ सभी लोग शेयर करें। सबसे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट कुलदीप वर्मा जी। कुछ वर्ड्स शेयर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे स्टूडेंट्स के साथ में, हमारे इंटर्न्स के साथ में। कुलदीप सर। Thank you, ma'am. And first at all, I thank you for digital investigation team for inviting me as a chief guest. And also, there are many chief guests are also available. They are very prominent persons. So I am also welcome that persons. ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, और जो साइबर सिक्योरिटी की जो नीड है इस समय ऑल ओवर वर्ल्ड में और स्पेशली इंडिया में, फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी, ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, और दोनों की बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस टाइम पे कि एआई आने की वजह से जिस तरह से पूरे एक कोहराम मचा हुआ है वर्ल्ड में, सारी चीज़ों को एआई जैसे हैक कर रहा है या मैनिपुलेशन हो रही है बहुत सारी चीज़ों को। सो उसमें साइबर सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉरेंसिक का, कि उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे जस्टिफाई किया जाए कि इट्स ट्रू और फॉल्स। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी एआई के थ्रू हो रही हैं जिसमें क्लियर नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। क्राइम भी बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ करके बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी जो है वो ऐसी फील्ड है कि आई थिंक अभी नहीं लगता कि उसको एआई जैसी चीज़ बीट कर पाएगी। और सबसे ज़रूरी बात है कि अभी जो न्यू जनरेशन यंगस्टर्स हैं उनके लिए इस तरह से प्लेटफॉर्म होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपने नॉलेज को कैसे सही ढंग से एक्वायर कर पाएँ और इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इम्पोर्टेंट ये है। अभी पूरे मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह इंस्टीट्यूशंस कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी की बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उनको बेसिक एथिक्स ही नहीं पता होते, और एक मार्केट में हवा जैसा हो चुका है चीज़ों को कि एक दो चीज़ें सीख ली, सीएच, बग बाउंड्री और चीज़ें, तो उसमें ही बहुत सारे यंगस्टर्स अपने को ये समझने लगे हैं कि आई एम अ साइबर एक्सपर्ट या मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट हूँ, बट वो उनको ये नहीं पता होता कि ये इट्स 1% ऑफ दैट पार्ट, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इज अ वेरी वास्ट थिंग। सो ये प्लेटफॉर्म जो बनाया गया बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और हमारी जो फाउंडर हैं सर हैं अतुल सर कई सालों से हम बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, और एक दूसरे को हमने कई सारी ट्रेनिंग्स हमने साथ करी है। तो कई उसमें डिस्कस होता रहता था कि ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाए स्टूडेंट्स को।
जहाँ पे वो नॉलेज को सीख सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, एटलीस्ट इंडस्ट्रीज लेवल के एक्सपर्ट्स क्रिएट हो सकें। जैसे डिजिटल फॉरेंसिक्स में ही अगर हम बात करें तो 2 पार्ट हैं, एक लाइव फॉरेंसिक होता है, एक डेड फॉरेंसिक होता है। तो लाइव फॉरेंसिक जो इंडस्ट्रीज उसमें काम होता है, जो लॉक्स निकाले जाते हैं इमीडिएट की किसी सर्वर में या इंडस्ट्री में अटैक हो रहा है तो उसको इमीडिएट मिटिगेट करना, कहाँ से वो अटैक हो रहा है, कहाँ से उसका सोर्स जनरेट हो रहा है, एवरीथिंग फाइंड करना, लाइव इन्वेस्टिगेशन। एंड देन उसका डेड इन्वेस्टिगेशन जो ज़्यादातर हमारे लॉ इन्फोर्समेंट में ही होता है, बिकॉज ऑफ की कोई इंसिडेंट हो गया उसके बाद हमारे पास केस आता है या एप्लीकेशन आता है, देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। सो इस बिहाफ पे जो ये प्लेटफॉर्म रेडी किया गया है, बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है और इसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सीखने को मिलेगी। मैं यही कामना करता हूँ कि बहुत जितने भी इसमें इंटर्नशिप में बच्चे आएंगे कुछ अच्छा सीखेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। So thank you all of you, and for inviting me and once again, and best of luck all of you. Thank you so much for your presence, Sudeep sir. Now I would like to invite Yogesh Pandit sir. कुछ आए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करें, अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें। योगेश सर। आई गेस कुछ इशू आ रहा है उनकी तरफ से। हम बाद में उनके एक्सपीरियंस के बारे में सुनेंगे। हम अब चलते हैं विकास सर की तरफ। विकास श्रीवास्तव सर, आप क्या कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, इस पोर्टल के बारे में हमारे बच्चों से? बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म बनाया है। कंप्लीट टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। साइबर सिक्योरिटी और अवेयरनेस पर मैं अपने कॉलेज में साथ साथ में आसपास के जो स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पे भी जाके बात करता हूँ। अब ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है आप लोगों के द्वारा, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अभी उन्नति ने बोला अभी कि थ्योरी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य यही है कि थ्योरी के साथ साथ बच्चे जो भी इसमें इंटर्नशिप करेंगे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और आगे जो भी मेरे लेक्चर होते हैं उसमें सभी में मैं बात करूँगा, साथ साथ मैं मोटिवेट करूँगा कि इस साइट को ओपन करें। और साइबर सिक्योरिटी जो कि आज के समय में सिक्योरिटी बात की चीज़ है, अवेयरनेस पहले होना ज़रूरी है। तो अवेयरनेस पर बात हो इस पर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सीखने के लिए मिले। यही मेरी आप सभी को शुभकामनाएं कि आप और भी बेहतर जो अच्छे से अच्छा हो सके वो इस वेबसाइट के माध्यम से आप करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विकास सर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अस्तित्व भार्गव सर। अस्तित्व सर, क्या आपका एक्सपीरियंस है और इस पोर्टल के बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू आस्था, फर्स्ट ऑफ ऑल, और सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया कि इस तरीके की पोर्टल की बहुत ज़्यादातर ज़रूरत है एटलीस्ट लोगों को, ताकि एटलीस्ट बच्चों को सीखने मिले काफ़ी कुछ इस तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास स्किल्ड लेबर काफ़ी कम है इस एरिया में। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। मैं आपकी टीम को और स्पेशली जो डेवलपर्स हैं उनके लिए कुछ सजेशंस हैं, ऑल्दो अगर लगेगा तो हम बाद में भी कलेक्ट कर सकते हैं ताकि ये जो पोर्टल है और बेहतर हो पाए। और जो चीज़ें मुझे लगता है मैं वो पहले उनको बता दूंगा। दूसरा, मैं उससे पहले कमियों से पहले बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें अच्छी लगी मुझे वो क्या क्या है इसमें। पहली चीज़ तो ये अच्छा है कि आप लोगों ने दोनों चीज़ों को साथ में रखा है। डिजिटल फॉरेंसिक्स के जो टूल्स हैं उनको आपने
एक तरफ एक साथ रखा हुआ है जो भी डेवलपर्स हैं, और दूसरा आपने उसका इंटर्नशिप के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्रैकिंग भी कर रखी है साथ साथ। तो बेसिकली ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब कोई बच्चा इंटर्नशिप करता है तो कई बार ऐसा होता है कि 15 दिन 20 दिन उसने अपने आप को रजिस्टर किया है, बट 20 दिन के बाद उसने क्या सीखा, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या एक्चुअल में कुछ सीखने मिला कि नहीं, और क्या उसकी लर्निंग हुई। तो एक पोर्टल में आपने वो चीज़ रखी हुई है कि एक स्टेटस वाइज पर डे आप उसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस की कि वो क्या काम कर रहा है। दैट इज वन थिंग विच इज वेरी गुड। सेकेंड इज आप डे वाइज उसको एक असाइनमेंट भी दे रहे हैं, सो विच इज अगेन रियली गुड कि आप उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दे रहे हैं। देन थर्ड इज कि आपने टूल्स को एक साथ इकट्ठा कर रखा है ताकि उसको पता हो कि व्हाट ऑल डिफरेंट टूल्स विच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। तो अगेन दैट इज ऑल्सो रियली गुड। ठीक। देन अगर हम बात करें कि particularly how they will be accessing this particular tool, तो अगेन आपने उसको स्टूडेंट पर्टिकुलर के हिसाब से लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे रखे हैं ताकि इंडिविजुअल ही अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकता है, असाइनमेंट सबमिट कर सकता है, वहीं पर उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा, विच इज ऑल्सो रियली गुड। देन अगेन टॉकिंग अबाउट कि भाई इस पर्टिकुलर टूल की ज़रूरत क्यों थी, और शायद आप में से जिन भी सदस्यों ने इस पर काम किया है, बेसिकली अगर आप देखें तो मैं अगेन आप सबको बताऊंगा कि अगर आप में से किसी ने कल और आज का पेपर ध्यान से पढ़ा हो तो अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट में कहा है कि जो कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट्स हैं या साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, दे कैन सबमिट दी Part B certificate under Section 63, right, for the digital evidence, which is again a very good thing for all the people who are going to be or who are in this particular domain. तो ऐसा कोई भी बच्चा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर फोरेंसिक्स में जानता है या इंटरेस्ट रखता है, तो डेफिनेटली उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है इंडियन पर्सपेक्टिव से। और आप में से जो लोग थोड़ा बहुत भी अगर कानून जानते हैं, तो मतलब मैं बच्चों के बारे में कह रहा हूँ कि यहाँ पर और प्रोफेशनल्स भी जुड़े हुए हैं, तो वो जानते हैं ये बात कि जो हमारा न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं उसमें एक टाइमलाइन दी गई है, एंड स्पेशली डिजिटल एविडेंस और डिजिटल फोरेंसिक्स और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो इवन उसमें 2029 की टाइमलाइन है, दैट बाय दैट पर्टिकुलर टाइमलाइन जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, इनफैक्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, दे विल इक्विप देमसेल्फ विद द डिजिटल फोरेंसिक फ्रेमवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो उस पर्टिकुलरली उस टाइम तक हमको 2029 तक, अगर हम अभी से टाइमलाइन देखें तो ऑलमोस्ट जुलाई 2029 का टाइमलाइन है, अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 3 साल है। तो 3 साल में ऑब्वियसली दिस विल बी अ बिग चैलेंज फॉर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ऑल्सो कि वो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर पाएं और इतने सारे स्किल्ड लेबर को भी डेवलप कर पाएं। तो अगर जो आपका पोर्टल है, एटलीस्ट सबसे पहली मदद जो अगर हम करें दी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के तौर पर, एटलीस्ट ऐसे लोग तैयार कर रहा है, ऐसे लोगों को वो जानकारी दे रहा है जिनकी मदद आने वाले टाइम में हम सबको होने वाली है, और खासकर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम्स को होने वाली है। ठीक। अभी मुझसे पहले एक लिसनर बात कर रहे थे कि भाई फॉरेंसिक्स, छोटा सा एग्जांपल कि भाई अगर हमको लैपटॉप को हैंडल करना है तो लाइव फॉरेंसिक्स करना है कि भाई इट इज गोइंग टू बी लाइव फॉरेंसिक्स और वेदर इट इज गोइंग टू बी डन in the lab, right? So again there will be a different various ways. again digital forensic में बहुत सारे सब डोमेन्स क्रिएट हो गए हैं, नेटवर्क, क्लाउड, डिस्क, बहुत सारी चीजें, बिटकॉइन इनफैक्ट जो आपने सबसे पहला फीचर अपना दिखाया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बच्चों को पता होनी जरूरी है, और एटलीस्ट हम इस तरफ बढ़ पाएं, राइट? तो स्किल्ड लेबर सबसे इम्पोर्टेंट, तो आपका पोर्टल एटलीस्ट वो सब करने की कोशिश कर रहा है, डिजिटल फॉरेंसिक टूल उनकी जानकारी दे रहा है, तो इन सब चीज़ों के हिसाब से बहुत अच्छा है। एंड इनफैक्ट वो एक सर्टिफिकेट भी आप उसको दे रहे हैं तो ताकि वो क्लेम कर सके आने वाले टाइम में कि भाई वो कुछ जानता है डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। रही बात मेरे सजेशंस, अगेन मैं ऑन अ पॉजिटिव साइड, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन अ क्रिटिक साइड, तो इसको नेगेटिव नहीं ला लें जो भी डेवलपर्स हैं उनके लिए, ताकि ये पोर्टल कैसे बेहतर हो पाए। मैंने कुछ
मैं जब टूल को थोड़ा सा साथ साथ विजिट कर रहा था, तो प्रतीक और पलक, राइट, दिस कमेंट इज स्पेसिफिकली फॉर यू सो दैट यू कैन इम्प्रूव दिस पर्टिकुलर पोर्टल. और please don't mind this, you have done a fantastic job, right? Like I do, sir. We will hats off to you, right? And definitely you can improve this so that it can be more better. ठीक है, तो मैं एज अ प्रैक्टिशनर बात कर रहा हूँ, राइट? तो थोड़ा सा लाइक आई नो कि कोई मेहनत करता है तो कितना दुख होता है अगर कोई बोले कि थोड़ी सी गड़बड़ है. तो आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट साइड. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एटलीस्ट कोशिश की, कुछ अच्छा बनाया, कुछ चीजें रखी, ठीक है. तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी आपकी फीचर्स क्या क्या आपने बहुत अच्छा रखा हुआ है, ठीक है. कुछ कमियां, जैसे सबसे पहली चीज मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे पता लगे कि अगर मैं एज अ इंटर्न हूँ, ठीक, और मैं इस पोर्टल पर आ रहा हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ इस पोर्टल पर और मैं इस पोर्टल पर आ रहा हूँ, ठीक, और मुझे एज अ इंटर्न रजिस्टर करना है कि भाई मुझे इंटर्नशिप करनी है इस पोर्टल के थ्रू, तो मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है वहां पर, ठीक. तो एटलीस्ट आपको वो जानकारी देखनी होगी जिससे एज अ लेमैन, एज अ स्टूडेंट, ठीक है, मान लीजिए मैं एक बीटेक कर रहा हूँ, 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर स्टूडेंट, और मुझे इंटर्नशिप करनी है, ठीक. तो मे बी क्योंकि आपने उसको पोर्टल को लाइव कर दिया है, ठीक है, मतलब मैं गूगल पर उसको सर्च कर पा रहा हूँ, ठीक है. तो दो तरीके से देखिए, अगर इस पोर्टल को आप लाइव कर रहे हैं दैट मीन्स कि कोई भी व्यक्ति इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक. तो कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है तो कोई भी आपको रीच आउट भी करेगा, ठीक. तो उसके लिए रीच आउट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया है आपने कुछ नहीं बताया हुआ है कि वो व्हाट ऑल थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड ऑल. मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. आई नो बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं, तो सो दैट यू कैन इम्प्रूव मोर ऑन दिस पर्टिकुलर साइट, ठीक है. तो डिटेलिंग, दूसरा आपने जो टोन चेंज करने का दिया हुआ है, लाइट एंड डार्क, राइट. जब आप लाइट टोन में जाते हैं तो फोंट भी लाइट हो रहे हैं, विच इज नॉट विजिबल, राइट. तो थोड़ा सा उस पर काम कीजिएगा ताकि ऑब्वियसली चीजें दिखें, ठीक है. और दूसरा जो आपने कोर्स करिकुलम का बताया, तो एज अ इंटर्न क्या क्या मुझे सीखने मिलेगा वो मेरे होम पेज पे होना चाहिए, राइट. ताकि एज अ इंटर्न मुझे पता हो कि अच्छा ये चीजें मुझे मिलेंगी सीखने को, ताकि आई कैन अप्लाई, ठीक है. तो इसमें एक ऑप्शन दीजिए हाउ टू अप्लाई का, कि भाई व्हाट ऑल थिंग्स यू विल गेट एज अ सर्टिफिकेट, लेट्स से ये सीखने मिलेगा, इतने दिन का मॉड्यूल, पूरी जानकारी. एंड देन तो आपको बहुत सारे क्वेरीज मिलेंगी. क्वेरीज का एक सेगमेंट दीजिए, ईमेल का एक सेगमेंट दीजिए ताकि लोग आप तक पहुंचे, ठीक है. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे लगा कि जहां पर आप काम करेंगे तो ये बहुत बेहतरीन टूल बनेगा. एंड अगेन हेड्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू एंड योर टीम whosoever have worked on this, जिसने भी आपको आइडिया दिया, जहां से भी आपको चीजें मिली, ठीक. तो आप इसमें बहुत सारी चीजें और कर सकते हैं और ये टूल बहुत अच्छा बनेगा. एंड to Atul sir and all those people who have worked on this, right, and especially Shrivastava madam, right. So again congrats to you, right, for this particular portal. और बाकी सभी लोग जो लोग भी काम कर रहे हैं इस पर, तो इसको धीरे धीरे, और ऑब्वियसली एक दिन में चीजें सही नहीं होती, हमको धीरे धीरे इम्प्रूव करना होती है. एंड देन एक टाइम आएगा जब ये इवन आप किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को दे पाएंगे कि भाई आप इसको यूज कीजिए डे टू डे लाइफ में. तो बहुत अच्छा. इवन आप 100% आप और भी टूल्स को देख चुके हैं अब तक, तो CDAC और इन सब के भी टूल्स देखिए, राइट. हो सके तो एक बार I4C भी जाइए दिल्ली, वहां पर जाके टूल्स को एनालाइज कीजिए. आई विल अगर होगा तो मैं आपको NLIU बुलाऊंगा अगर हो सके, क्योंकि आप VIT के स्टूडेंट है, तो यहाँ आइए, जो हमारे पास टूल्स हैं वो देखिए. तो एटलीस्ट यू विल सी के व्हाट ऑल मोर इम्प्रूवमेंट्स दैट यू कैन डू व्हिच कैन बी हेल्पफुल, ठीक. तो अभी 100% से हमको 200%, 300%, 400% पे जाना है, ठीक. तो 100% आपने अचीव कर लिया है, नो डाउट. अब हम 100% से ऊपर जाएं तो बहुत अच्छा होगा, राइट. एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल. मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया है, थोड़ा सा टीचर्स के साथ ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिए होता है. सो थैंक यू टू ऑल एंड थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग मी. ओवर टू यू आस्था. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आपने जो भी चीजें बताई उनको डेफिनेटली ध्यान में रखा जाएगा, इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, क्या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसा कि आपने बताया. आस्तिक सर, आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है और बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा इनको. थैंक यू सो मच. नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट त्यागी सर. सभी को नमस्कार बोलना. सबसे पहले तो इस नवाचार के लिए सुइबी जी, प्रतीक जी, पलक जी, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं.
बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। साथ में इस कॉल पे जुड़े प्रणय नागवंशी साहब, मेरे पार्टी के सीनियर विकास भैया, विकास श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। इसके पहले अस्तित्व जी ने इतने डीपली और इतने बढ़िया तरीके से हम सभी को ये जो जानकारी दी है, मुझे लगता है इसके बाद ज़्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि मैं कोई साइबर एक्सपर्ट वास्तव में हूँ भी नहीं, पर एज अ सामाजिक जीवन में सोशल मीडिया में लंबे समय से काम करते आया हूँ, तो ऐसे बहुत से लोगों से आए दिन मिलना के या वो फॉरेंसिक फील्ड के या उन्हें साइबर की कहीं ना कहीं मदद लगती है, तो चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे वो एक्सपर्ट्स हो, आए दिन सभी से मिलना होता है। थोड़ी थोड़ी जानकारी सबसे कलेक्टिव होके इस फील्ड के थोड़ा जानकारी धीरे धीरे बन गए हूँ। तो मुझे लगता है ऐसे ही न जाने आज कितने युवाओं की आवश्यकता है जो इस फील्ड में जितने अच्छे से इक्विप्ड होंगे, समझेंगे, चीजें जानेंगे। तो एक जो बड़े लेवल में जो साइबर को लेके जागरूकता नहीं है आज समाज में, तो मुझे लगता है आपके माध्यम से समाज में ऐसे बहुत से लोग साइबर फ्रॉड से बच पाएंगे, साइबर के प्रति जागरूकता आएगी, डिजिटल जो इलिटरेसी है वो धीरे धीरे कम होगी, लोगों को बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए डिजिटल के प्रति या साइबर के प्रति या सामान्य एआई के प्रति, क्या फेक है, क्या डीप फेक है और कैसे साइबर फ्रॉड्स होते हैं। समानता देखने में आता है, इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास ही लोग आते हैं, किसी ने एपी के फाइल भेज दी, उनका पूरा फंड लैप्स हो गया। छोटी छोटी चीजें हैं बहुत, जिससे आज बहुत बड़ा वर्क प्रताड़ित है। तो आप लोग के माध्यम से कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे, सीखेंगे और समाज में अपना योगदान देंगे। यही मेरे को छोटे शॉर्ट में बोलना है। बाकी इस फील्ड के एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, आप सभी ने उनका मार्गदर्शन भी लिया। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। नमस्ते। थैंक यू सो मच सुयश सर, आप जुड़े और ये बात आपने कही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे लोगों की जरूरत है और छोटी छोटी सी चीजें होती है जहाँ पे गलती होने पे बहुत बड़ा हर्जाना मिल जाता है लोगों को, बहुत सीख भी मिल जाती है उस चीज से। बहुत बहुत थैंक यू, आप जुड़े हमारे साथ में। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट विकास भौंतिया जी। विकास सर, आप क्या कुछ कहेंगे? क्या आपके सजेशंस हैं? क्या आपके एक्सपीरियंस है? साइबर इन्वेस्टिगेशन से जुड़े इस पोर्टल के इनॉग्रल प्रोग्राम में उपस्थित एसपी साइबर क्राइम भोपाल श्री सुरेश त्यागी जी, जो बीजेपी का सोशल मीडिया का कोऑर्डिनेटर है, प्रतीक जी, उनकी टीम एवं सभी उपस्थित जन, आप सभी को वंदन। बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का, करिए। इस तरह के बहुत से प्रयासों की समाज में जरूरत है और मुझे लगता है कि आप आजकल जब हम क्राइम की बात करते हैं तो बड़ी शुरुआत पहलू इस ढंग से ही होता है कि पहले तो जिसके ऊपर हम शक व शुबा कर रहे हैं उसका मोबाइल को ट्रैक किया जाए कि इसने आगे पीछे किससे और कहाँ पे संपर्क किया है। तो आई थिंक कि वो भले ही किसी चीज को चोरी करने का काम हो, डकैती का काम हो या कोई व्हाइट कॉलर क्राइम हो, सबसे पहले आजकल पुलिस उसके मोबाइल से पकड़ने का काम चालू करती है। उसके बाद एक अहम हिस्सा मुझे लगता है कि जो क्राइम स्पॉट होता है वहां पे कोई कैमरा उपस्थित हो या उसके आसपास के कैमरों को ट्रेस करके देखा जाता है कि क्राइम करने वाले का फिजिकल मूवमेंट कब, कहाँ, कैसे, कितनी देर पहले और कितनी देर बाद में हुआ है। इसके बाद में जो बाकी चीजें आती हैं, साइबर रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं, वो तो एक स्पेसिफिक चीज है। हमने बात यहाँ पे क्रिप्टो की भी की, सुयश जी ने बात साइबर फ्रॉड्स की भी की, लेकिन आमतौर पे अब आपने जो पोर्टल चालू किया है, मुझे लगता है कि इसमें इस तरह के सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए स्टूडेंट्स की जागरूकता बढ़ाना, उन तक रीच करना, वो सर्वथा इम्पोर्टेंट है। उसका प्रयास आप कैसे योजना बनाएंगे, वो योजना अगर सफल नहीं हो पाई तो इस पोर्टल की उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पाएगी। इसके ऊपर हमें पूरी विवेचना और तैयारी करनी चाहिए। सेकेंडली, देखिए, अब जब आपके पास से इंटर्न कुछ सीख के निकलेगा, आपके से सर्टिफिकेट लेके निकलेगा, तो उसके लिए नेक्स्ट जंप होता है। यकीनन हम प्रोफेशनल कोर्सेज किस लिए रन करते हैं, ताकि व्यक्ति को रोजगार मिल सके। उसके ऑप्शंस आपको अपने पोर्टल से लिंक करने चाहिए।
उसको एक्सपोजर देने का काम आपको पोर्टल के माध्यम से ही करना चाहिए। तभी देखिए वैसा वर्षा है, पोर्टल से आके साइबर स्टडी करने वाले लोगों में भी रुचि तभी पैदा होगी जब उससे उसका कोई आउटकम उसे निकलता हुआ दिखाई देगा। ये एक बात हो सकती है कि कुछ हम ऐसे सोशल वर्कर भी क्रिएट करें जो साइबर के माध्यम से क्राइम, जो हम कहते हैं क्राइम और क्रिमिनल स्टडीज होती हैं, उसके सॉल्यूशन में मदद कर सकें शासन की, प्रशासन की। इसमें आप कैसे, विशेष करके जब हम क्राइम की बात करते हैं और तो यकीनन पुलिस ही पहला स्तंभ आता है जिसका ताल्लुक पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्राइम तो उन्हीं को सॉल्व करना है, उन्हीं को उसको कोर्ट में प्रस्तुतिकरण के मुताबिक बनाना है। दो तीन चीजें मैंने और अपने अनुभव से देखी हैं कि साइबर क्राइम पे वर्क तो कर लिया जाता है, लेकिन उसे कोर्ट में जो हमारा लीगल सिस्टम है उसमें उसकी प्रस्तुति कैसे हो, वो अभी भी कमजोर है। बहुत बार साइबर वर्कर्स जो होते हैं, हमारे साइबर हेल्पिंग हैंड्स जो होते हैं, वो चीजों को ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट में उसका प्रस्तुतिकरण नहीं हो पाता। तो क्या हमें हमारे साइबर इंटर्न्स को उसके प्रस्तुतिकरण में वो मदद कर सके? देखिए, मदद जो हो सकती है वो पुलिस की तो हो ही सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिमिनल ऑफेंसेस में ज्यादातर 90% तो पुलिस को ही केस डायरी बना के प्रस्तुत करनी रहती है ना। लेकिन एक और इसका एवेन्यू हो सकता है, जो अन्य वकील भी कोर्ट केसेस में काम करते हैं या अन्य यूं कहें, अब तो आजकल स्पाई एजेंसीज भी, आप अगर उसे आउटरीच करना चाहेंगे, एक एक्सटेंडेड हैंड चाहेंगे तो वो भी हो सकता है। क्या वहां भी आपके साइबर इंटर्न्स की भविष्य में जरूरत पड़ सकती है? इसको भी थोड़ा सा हमें खंगालने का प्रयास करना चाहिए, चालना दे कि कहाँ कहाँ लग सकती है। देखिए, जब हम पुलिसिया मदद की चाहते हैं या कहीं पुलिस से रिलेटेड आप भी कोई आकांक्षा रखेंगे, तो उसका एक अपना लिमिटेशन है, वो एक प्रोसेस होता है, उसकी एक कार्य पद्धति है। वहां शायद किसी भी आपके साइबर इंटर्न को बहुत आसान से एंट्री ना मिल सके, लेकिन साइबर रिलेटेड मदद की जरूरत वकीलों को भी बहुत पड़ रही है। वो पीड़ित पक्ष का वकील भी हो सकता है, या आप यूं कहें कि जो क्रिमिनल के अलावा जो दीवानी मामले होते हैं, दीवानी रिलेटेड क्राइम्स भी होते हैं, उनमें भी इस तरह की मदद की आवश्यकताएं इन जनरल देखी जाती है। तो क्या वहां पे ये हमारे साइबर इंटर्न्स मदद कर सकते हैं? और यहाँ पे जो साइबर इंटर्न्स को एक रोजगार का बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, वो कुछ नया सा होगा। संक्षेप में मेरा कहने का अर्थ पुनः यही है कि एक अच्छा साइबर ट्रेनिंग पोर्टल हो जाए, और ये कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्राइम के तरीके बदलते हैं, और ये चूंकि प्रैक्टिकल कोर्स रहेगा तो इसे आपको रेगुलर बेसिस पे डेवलप भी करना पड़ेगा। जब तक अगर रेगुलरली इसके कैप्सूल्स मॉडिफाई नहीं होते चलेंगे, तो महीने 2 महीने भी नहीं लगते आजकल इस फास्ट एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के जमाने में चीजों को ऑब्सलीट होने में। एक ये ध्यान देना है। दूसरा, जो मैंने कहा कि एक रोजगार बहुत बड़ा परव्यू होता है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी डिप्लोमा कोर्स हो, सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिग्री कोर्स हो या पीजी हो, उसको करने के लिए उसका फोकस एम्प्लॉयमेंट पे होता है। वो कैसे जनरेट होगा, तो उसके लिए एक अलग से आप सेल बनाइए और वहां पे आउटरीच करने का प्रयास करिए। मैं आप सबको, आपकी टीम को बधाई देता हूं। आपकी टीम ने जो सहयोगी जोड़े हैं और जो आपके
शुभाकांक्षी हैं, वो भी उपस्थित हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इस टीम की हौसला अफजाई के लिए आप लोग हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये टीम अपने आप को एक्सपोज करती रहेगी, अपने आप को प्रस्तुत करती रहेगी, ताकि उनके इंटर्न्स को भी उनका फायदा मिल सके। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में। जो सजेशन आपने दिए उन पे विचार किया जाएगा कि किस तरीके से उनको अप्लाई किया जा सकता है। थैंक यू सो मच आपके विचार साझा करने के लिए। हमारे साथ योगेश पंडित जी फिर से जुड़ गए हैं, उनके नेटवर्क में शायद कुछ इश्यूज था। मैं इनवाइट करना चाहूंगी योगेश पंडित सर को आए और कुछ 2 शब्द बोले, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, इस पोर्टल के बारे में क्या सजेशन दे सकते हैं वो। योगेश पंडित जी। जी धन्यवाद। जय हिंद। सभी डायनेमिक लोगों को मैं नमस्कार कहना चाहूँगा। और सबसे अच्छी बात है आपने ऐसे विषय को संडे के दिन, रविवार के दिन रखा है, तो ये और भी अच्छा लगता है हम लोग को। मंचासीन एसपी सर को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि सर ने समय निकाला और ऐसे विजन को हमेशा सर प्रोत्साहन देते हैं। लगभग 7 से 8 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं प्रणय सर के साथ मैंने स्टेज शेयर किया है और मुझे बहुत सीखने का मौका भी मिला है। तो हमारे मुखिया यहाँ मौजूद है, सबसे पहले तो उनको धन्यवाद। अतुल जी को धन्यवाद और श्रीवास्तव मैडम को वाकई में बहुत बहुत एक्कोलाइड्स कि आपने बच्चों को और इंस्टीट्यूशन को जोड़ने के लिए जैसे असीम विचार को रखने का प्रयास रखा। संक्षिप्त में बात करूं, अभी मेरे जो दायित्व हैं बीपीआरएनडी के साथ एक्टिवली नहीं है, बट मैं अभी सर्ट के साथ अपने दायित्व निभा रहा हूं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के साथ। और सर्ट के साथ जुड़े होने के कारण मैंने एक चीज नोटिस करी, हमारा एक प्रोग्राम चलता है उसको हम लोग बोलते हैं गेट प्रोग्राम, जीईटी प्रोग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। मैं वेबसाइट भी शेयर कर सकता हूं आप लोगों को। और हर क्वार्टर में हम लोगों को ऑल इंडिया लेवल से 10 इंटर्न्स हायर करने होते हैं। हमारे पास 3 कैटेगरी होती है इंटर्न्स की। एक जिसको हम लोग सिर्फ सर्टिफिकेट देते हैं, एक इंटर्न जो कि नॉन टेक्निकल इंटर्न है, उसको हम लोग 10,000 रुपए देते हैं। एक जो टेक्निकल इंटर्न है, अब एनएलआईयू से आने वाला इंटर्न को भी हम लोग टेक्निकल ही मानते हैं, इंजीनियरिंग परस्यू करने वाले इंजीनियर को भी हम लोग टेक्निकल ही मानते हैं, तो टेक्निकल है ही, उसको हम लोग 25,000 रुपए देते हैं मध्य प्रदेश शासन की तरफ से। अच्छा, मेरा इसमें निवेदन ये है कि हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहें। तो साइबर सेल के ऑब्जेक्टिव अलग हैं, उनके पास बहुत ब्रॉड विजन है, साइबर अटैक्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है साइबर अटैक्स का। तो हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं जो कि एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज हैं उनको समझना, उनको मिटिगेट करना, एसओपीज जारी करना, इन पे ज्यादा फोकस कर पाए बच्चा, इस पे हमारा ज्यादा फोकस होता है। अगर बच्चे ने अपने सब्जेक्ट को ठीक तरह से पढ़ा है, कॉलेज पर आश्रित नहीं है, जैसे कि मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, विकास सर ने भी बहुत अच्छी बात कही और मेरे पहले भी जो 2 वक्ता थे उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी। तो कॉलेज अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन आप कॉलेज के ऊपर आश्रित ना रहें, आप अपने ऊपर फोकस करें कि अन्य जगह क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं तो श्रीवास्तव मैडम को भी ये कहना चाहूंगा कि डिजिटल इन्वेस्टिगेशन फोरम के आप सबसे पहले तो यहाँ के सबसे बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे एमओयू करिए, उनके साथ कोलैबोरेशन करिए। कम से कम मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में तो आपको ऐसा होना चाहिए कि अगले 3 वर्षों में, 5 वर्षों में सारे लीडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ कम से कम आपका एमओयू होना चाहिए। पहली बात, आधे से ज्यादा के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ पर्सनल लेवल पे, तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप उनसे जुड़िए, वहां पे देखिए बच्चों के क्या गैप्स हैं और तभी आप कंसिस्टेंटली इसमें काम करते पाएंगे। जैसे विकास जी ने भी बोला कि ये रेगुलरली चलने वाली चीज है, ये ऐसा नहीं कि हमने एक फोरम बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया और उसके बाद सब सॉल्व हो जाएगा। ये रेगुलरली चेंज होता रहेगा, इसमें गैप्स रेगुलरली फिर आएंगे, हर 1 साल, हर 6 महीने में इनफैक्ट नए गैप्स क्रिएट होंगे। बस मैं अपनी बात को इतना विराम देना चाहूंगा। कभी भी अगर मेरी तरफ से जरूरत है तो मेरा कॉन्टैक्ट सूत्र आपके पास अवेलेबल होगा। मैं आपको हमारा एक छोटा सा वेबसाइट शेयर कर देता हूं, अगर मुझे अनुमति है। जी साथियों, आप लोग सब सर्ट के बारे में जानते हैं ऑलरेडी। हमारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70B द्वारा क्रिएटेड ये बॉडी है। साथियों, हमारे जितने डायनेमिक लोग यहाँ जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, इट इज ऑल्सो वन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर आरटीआई नहीं लगती है।
तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो साइबर रेजिलियंस के लिए काम कर रही है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हमसे ये आंकड़े मांगती है कि कितने अटैक चाइना, कितने पाकिस्तान द्वारा किए गए हैं, तो वैसे आंकड़े होते हैं, बट नेशनल सिक्योरिटी के परव्यू में जाते हैं, इसलिए आंकड़े शेयर नहीं किए जाते। सर्ट के बाद केंद्र के ऑर्डर्स हैं कि सेक्टोरल सर्ट हो, हाइड्रो, पावर, एविएशन, फाइनेंस, और स्टेट के भी अपने सर्ट हो। तो ये मध्य प्रदेश शासन का सर्ट है। मध्य प्रदेश शासन, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, दे आर लीडिंग बाय एग्जांपल्स। और यहाँ के साइबर बहुत यहाँ के जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे, जिस तरह से हमारी साइबर टीम अच्छा काम कर रही है। तो ये सिक्योरिटी एडवाइजरीज पोर्टल है, इनको भी आप चेक करिए। हर डिपार्टमेंट का अपना सीसो है, यहाँ पे मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, सीसो जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हर डिपार्टमेंट में हमारा एक सीसो है, चाहे वो होम डिपार्टमेंट हो। होम डिपार्टमेंट तो 5 से 6 सीसोज हैं। फाइनेंस है, रेवेन्यू है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज है, सारे डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इन सारे डिपार्टमेंट का, इंडस्ट्रीज हो गए, तो सारे डिपार्टमेंट्स के अपने सीसोज हैं। वो निरंतर इन चीजों को इंश्योर कर रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी के बेस्ट प्रैक्टिसेस से वो अपग्रेडेड रहें, उनको मैनेज करें। फिर निरंतर हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स भी कराते हैं और रेगुलरली हमारे यहाँ पे हायरिंग भी हो रही है। तो यहीं पे ऊपर अगर आप ध्यान दें, क्योंकि इंटर्नशिप की बात हो रही है, तो ऊपर ध्यान दीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, एमपी सर्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारा जीईटी प्रोग्राम होता है और यहाँ पे ये बच्चे जो हैं, ये पूरे ऑल इंडिया लेवल के बच्चे हैं। हमारे पास NLIU, NFSU, पूरे इंडिया भर के बच्चे हमारे पास हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप जरूर ग्रैब करिए, और कोई भी रिक्वायरमेंट होता है तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आई विल डायरेक्टली इंश्योर कि मैं आपको HR से कनेक्ट करा दूं। कुछ और अगर रिक्वायरमेंट होता है तो प्लीज मुझे बताइएगा। बाकी आपने मुझे समय दिया, इतने अच्छे विजन में जोड़ा, उसके लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बिल्कुल योगेश सर, आपने टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप जुड़े और आपने जो भी बातें कही उस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच आपकी प्रेजेंस के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी SP सर को, प्रणय नागवंशी सर, जिन्होंने अपनी प्रेजेंस यहाँ पे दी है, और हम सब उनकी इस प्रेजेंस के लिए बहुत गर्व से महसूस कर रहे हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने अपना टाइम निकाला है। प्रणय सर, क्या सजेशंस है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? थैंक यू आस्था। मैं सबसे पहले सुरभि मैम और जो उनकी टीम है, प्रतीक, उन्नति और पलक, तीनों को बधाई देता हूं कि उन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया। इसके साथ साथ मैं स्टेट साइबर पुलिस की तरफ से विकास जी, श्रेयस जी, योगेश जी, अस्तित्व जी और बाकी हमारे साथी कुलदीप, विकास जी, सभी लोग का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला और नई जनरेशन को उत्साहित करने के लिए अपने अपने शब्द कहे। ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इसके लिए आप सुरभि जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई के साथ साथ खुशी भी है कि उन्होंने इतने बहुत आज के युग के सबसे महत्वपूर्ण विषय को चुना है और उस पर अपना समय दिया है और एनर्जी लगाई है। 2-3 पॉइंट मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूँगा। मैं बिल्कुल अस्तित्व जी की बात से थोड़ा सा सहमत हूँ। कई चीज़ें जो उन्होंने उसमें पॉइंट आउट की हैं, स्पेशली जो फ्रंट पेज आपका जो डिज़ाइनिंग की जो बात कर रहे थे, वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति फर्स्ट स्टैंड में चाहता है कि क्या उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है और वो आगे उस प्रोडक्ट में क्या अचीव कर सकता है। दूसरा, इसमें एक मेरे कुछ क्वेरीज है, आप लोग उसको मुझे अलग से भी चाहें तो बता सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अभी यही जवाब देना है। कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट या कोई भी आपका इंटर्न है, उसको वो कोई केस किसी दिन अटेंड नहीं कर पाता है, तो आपका डेली मॉड्यूल है, क्या वो उसको बैक ट्रैक करने की पॉसिबिलिटी, वो सुविधा देगा कि वो उसको दोबारा से चेक कर सकता है, एक दिन में वो 2 अटेंड कर सकता है, समथिंग लाइक दिस। इसके अलावा जो भी आपके डेली मॉड्यूल के जो भी मटेरियल है जो उसको मिलेंगे, वो सब्जेक्ट वाइज होंगे कि वो किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चेक कर सकता है, देख सकता है, इसकी भी एक क्लैरिटी वहाँ पर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि साइबर स्पेस, मैं आई एम नॉट अ एक्सपर्ट, ठीक है, योगेश जी वैसे जो भी कह रहे हो, मैं पिछले 1 साल से इस डोमेन में हूँ और इसमें जो कुछ मेरी समझ में आया है कि ये डेली बेसिस पे चेंज होने वाली सिनेरियो है यहाँ पर। उसको लेके जो रूलिंग हो, एक्ट हो, टेक्नोलॉजिकल अपडेशन हो, उसका भी कहीं ना कहीं आपके पास में एक
तरीका या कोई होना चाहिए जिसको आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अपडेट करते रहे अपने पोर्टल को। चौथी चीज जिसको लेके मैं थोड़ा सा फैसिनेट था और मैं उसको लेके थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, वो ये है क्योंकि जो मेरे को आपने भेजा था उसमें लिखा था डिजिटल इन्वेस्टिगेशन एंड अवेयरनेस। मेरा मानना है यहाँ के 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद, जैसा कि अभी विकास जी ने भी कहा और सुयश जी ने भी कहा, कि साइबर क्राइम हो, साइबर अटैक हो, कोई भी चीज़ हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस की। अवेयरनेस हमारी पब्लिक, हमारे एक्सपर्ट और हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, वो जितने ज़्यादा अवेयर रहेंगे साइबर रिस्क को लेके, उतना बेहतर वो प्रिकॉशनरी काम कर पाएंगे, मेजर्स अपना पाएंगे और उस पर अपना जो भी वो काम करना चाहते हैं उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मेरा इसमें ये कहना है कि अवेयरनेस वाला एक पार्ट मुझे लग रहा है, शायद, आई डोंट नो, आपका हो सकता है डोमेन डिफरेंट हो, बट क्योंकि नाम वहाँ पे था तो इसलिए मैं इस चीज़ को मैं करना चाहूँगा। अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपने अभी जितने हम लोग आज बैठे हैं यहाँ पर, ये लोगों ने आपने जो कुछ किया उसके अवेयर हुए, परंतु ऐसे बहुत से लोग अभी भी दुनिया में हैं, स्पेशली हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग हैं, वो इतने अवेयर नहीं है साइबर रिस्क को लेके। उस पार्ट पे भी हम क्या कर सकते हैं, उस पर भी हम जितने भी लोग बैठे हैं उनको, और साथ साथ में आपकी जो ये यंग जनरेशन उसको सोचना चाहिए कि यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके साथ जैसे जितने लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। हम स्टेट साइबर पुलिस की तरफ से मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपको किसी भी तरीके की कभी भी कोई भी हेल्प लगेगी तो मैं और मेरी टीम हमेशा मौजूद रहेगी। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, आपने जो भी बातें कही और जो भी आपके क्वेश्चंस उनके बताया जाएगा कि किस तरीके से काम करने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है। थैंक यू सो मच। और साइबर क्राइम प्रिवेंशन, डिजिटल अवेयरनेस और साइबर इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में आपने 1 साल जितना भी आपने काम किया है वो आप शेयर कर रहे हो कि कैसा आपको लगा इस दौरान काम करने में। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। एंड अब थैंक यू सो मच। अब इस वेबिनार का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपके जो वैल्यूएबल थॉट्स है, आप जितने भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए, सजेशन शेयर किए, उन सबको ध्यान में रखा जाएगा और इस पोर्टल को डेली बेसिस पे अपडेट करने की, जो भी अपडेट आएंगे, जिस तरीके से इनोवेट होगा, इवॉल्व किया जाएगा और तमाम जो चीजें हैं इसमें इंक्लूड की जाएंगी। साइबर अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबल डिजिटल प्रैक्टिसेस और कंटिन्यू लर्निंग जो मिलेगी बच्चों को, वो कंटिन्यू रहेगी। किस तरीके से आगे इसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, अब वो देखने वाली बात होगी। अब नाउ मैं इनवाइट करना चाहूंगी, ये जो वेबिनार का है ये लास्ट पार्ट है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ डिजिटल इन्वेस्टिगेशन पोर्टल मिसेस सुरभि श्रीवास्तव मैम फॉर वोट ऑफ थैंक्स। माननीय अतिथिगण, रिस्पेक्टेड सर, एसपी सर, श्री प्रेरणे नागवंशी जी, श्री विकास पांडेय जी, श्री सूर्य त्यागी जी, श्री अस्तित्व भार्गव जी, श्री विकास श्रीवास्तव जी, श्री योगेश पंडित जी, श्री कुलदीप वर्मा जी एवं अन्य साइबर पुलिस ऑफिसर, विभिन्न कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से जुड़े स्टूडेंट्स, लॉ कॉलेज से जुड़े आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। आज ये जुड़े आदरणीय फैकल्टीज एवं मेंबर्स, हमारे साथ सभी जुड़े स्टूडेंट एवं पार्टिसिपेंट, मैं सुरभि श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। मैं डिजिटल इन्वेस्टिगेशन पोर्टल के शुभारंभ पर बेहद खुश हूँ कि मेरा एक आज सपना पूरा होने जा रहा है। आज का दिन हमारे लिए केवल एक वेबसाइट लॉन्च या वेबिनार इवेंट नहीं है, बल्कि यह एक विजन है, एक मिशन है और एक डिजिटल लर्निंग मूवमेंट की शुरुआत है। सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट का विशेष शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे पहले बैच के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और जो आज लाइव वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी ने केवल इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया, बल्कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज की दुनिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। बैंकिंग से लेकर कम्युनिकेशन तक, एजुकेशन से लेकर गवर्नमेंट सर्विस तक, हर चीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रही है। लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ती है वहाँ साइबर थ्रेट्स भी उतनी तेजी से बढ़ते हैं। आज ऑनलाइन फ्रॉड,
सोशल मीडिया क्राइम, डाटा ब्रीच, फिशिंग अटैक, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम जैसी लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे समय में देश को केवल तकनीक को उपयोग करने वाले यूजर्स नहीं, बल्कि स्किल्ड साइबर प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ हमारी टीम ने विकसित किया है डिजिटल इन्वेस्टमेंट पोर्टल। हमारा उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है साइबर के प्रति जागरूकता फैलाना, स्टूडेंट को साइबर फ्रेंडली बनाना एवं पुलिस को तकनीकी सहयोग प्रदान करना। इस पोर्टल को डिजाइन करते समय हमने केवल थ्योरी पर फोकस नहीं किया, हमने प्रैक्टिकल लर्निंग, इन्वेस्टिगेशन माइंडसेट और रियल वर्ल्ड एक्सप्लोर को प्राथमिकता दी है। इसलिए हमारी फ्री 1 मंथ ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टूडेंट को मिलेगा। डेली मॉड्यूल, प्रैक्टिकल टास्क, स्पेशल असाइनमेंट, अटेंडेंस मॉनिटरिंग, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन की अंडरस्टैंडिंग, इंटर्नशिप कंप्लीट होने पर सर्टिफिकेट। लेकिन मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आप सबसे कहना चाहती हूँ। आज केवल आपको सर्टिफिकेट पर्याप्त नहीं मिल रहा है। आईटी इंडस्ट्री को चाहिए स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। और हमारा प्रयास है कि इस पोर्टल के माध्यम से स्टूडेंट इन सभी क्षेत्रों में स्वयं को बेहतर बना सके। मैं विशेष रूप से उन सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एचओडीज और फैकल्टी मेंबर को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट केवल डिग्री नहीं देते हैं, वे नेशनल बिल्डर्स तैयार करते हैं। यदि आज एकेडमी इंस्टीट्यूट साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टर जैसे उभरते क्षेत्रों को सपोर्ट करते हैं तो आने वाले वर्षों में भारत के पास स्किल्ड साइबर प्रोफेशनल्स होंगे। मैं हमारे साथ जुड़े साइबर एक्सपर्ट्स एवं सीनियर पुलिस ऑफिसर का भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। विशेष रूप से एसपी श्री प्रणय नागवंशी सर को लगातार साइबर क्राइम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और समाज को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारी टीम अभी इसमें पुलिस ऑफिसर के लिए कई स्पेशलाइज्ड टूल्स और इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट्स कॉन्टैक्ट डेवलप कर रही है। हमारा उद्देश्य टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टिगेशन के बीच की दूरी कम की जा सके। मैं इंडस्ट्री से जुड़े एचआर प्रोफेशनल्स और आईटी कंपनीज का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। आज इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच कोलैबोरेशन बहुत आवश्यक है। स्टूडेंट्स तभी इंडस्ट्री रेडी बनेंगे तब उन्हें, और हमारा प्रयास यही है कि स्टूडेंट को शुरुआती स्तर से प्रोफेशनल साइबर इकोसिस्टम से जोड़ा जाए। प्रिय स्टूडेंट, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, यदि आप साइबर सिक्योरिटी सीखते हैं तो आप केवल कैरियर नहीं बना रहे हैं, आप एक जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक जॉब सेक्टर नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज का एथिकल हैकर, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक प्रोफेशनल देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसलिए सीखिए, एक्सप्लोर कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और हमेशा रिस्पॉन्सिबल टेक्निकल यूजर्स बनिए। हमारा यह पोर्टल आने वाले समय में एडवांस लर्निंग मॉड्यूल्स, लाइव वर्कशॉप, अवेयरनेस सेशन और एक नई डिजिटल टूल्स लेकर आएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम देश विदेश के विभिन्न साइबर एक्सपर्ट को भी सम्मिलित करते रहें, उच्च स्तर की तकनीकी ज्ञान स्टूडेंट को दे सकें। यह केवल वेबसाइट नहीं बल्कि एक लर्निंग कम्युनिटी है। अंत में मैं अपनी पूरी टेक्निकल टीम, डेवलपर्स, कॉन्टेक्ट रिसर्च और सभी सपोर्ट मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहूंगी जो आज इस विजन को रियलिटी में बदलने के लिए अथक परिश्रम किया है। और आप सभी पार्टिसिपेट का भी धन्यवाद, क्योंकि किसी भी मिशन की सबसे बड़ी ताकत, और आप सभी पार्टिसिपेट का भी धन्यवाद क्योंकि किसी भी मिशन की सबसे बड़ी ताकत, और जो आप सबने सलाह दी है उन सब के लिए मैं पोर्टल को पूरी तरह से कोशिश करूंगी। उससे जुड़ने वाले लोग और मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप जुड़ें। डिजिटल इन्वेस्टमेंट पोर्टल सीखिए, ग्रो कीजिए और डिजिटल इंडिया को अधिक सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दीजिए। थैंक यू एवरीवन। स्टे सेफ, स्टे अवेयर, स्टे साइबर सिक्योर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच मैम, आपके इंस्पायरिंग वर्ड्स, लीडरशिप और विजन ने हम सबको मोटिवेट किया है और आगे भी मुझे लगता है कि करते रहेंगे मोटिवेट। आज का ये लॉन्च सिर्फ एक पोर्टल इंट्रोड्यूस करने के बारे में नहीं था, ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के बारे में था, ये लर्नर्स को एम्पावर करने के बारे में था और ये एक स्ट्रॉन्ग साइबर अवेयर और डिजिटली स्किल्ड कम्युनिटी बिल्ड करने के डायरेक्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था।
मैं डिजिटल इन्वेस्टिगेशन पोर्टल टीम की तरफ से हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूंगी रेस्पेक्टेड एसपी सर और साइबर पुलिस ऑफिसर्स को, प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स जो हमारे साथ जुड़े, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री लीडर्स। अ स्पेशल नोट ऑफ अप्रिशिएशन ऑफ मिसेस सुरभि श्रीवास्तव, मिस्टर प्रतीक मिश्रा, पलक राय एंड मिस उन्नति सक्सेना, जिनकी डेडिकेशन, विजन और टायरलेस एफर्ट्स की वजह से ये इनिशिएटिव पॉसिबल हो पाया है। हमें पूरा विश्वास है कि डिजिटल इन्वेस्टिगेशन पोर्टल फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन एजुकेशन की फील्ड में एक इम्पैक्टफुल और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बनेगा और सब लोग इस पे अपना एनरोल भी करेंगे। और हम सभी पार्टिसिपेंट को एनकरेज करते हैं कि पोर्टल को एक्सप्लोर करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और इस ग्रोइंग लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एवरीवन जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू।